ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ यूपी बोर्ड की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए डियर्स क्या होता है, सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति। जैसा कि आशीष ट्यूटर 247 लेकर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आप सभी लोग को यहाँ पर 24वां सवाल देखेंगे। जैसा कि मैंने 24वां सवाल बता दिया था, अब यहाँ पर 25वां सवाल देख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए डियर्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसा भी आपको लगे, अगर आप लोग कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे होंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा आशीष ट्यूटर 247 पे। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है और आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी दिया गया है, जो कि 200 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। बिल्कुल ध्यान से सभी लोग पढ़ते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल चलिए आगे आते हैं। आगे टॉपिक में बोला है साइन थीटा कराए मान सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर बराबर दिया 70/31। क्या दिया हुआ है 70/31। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं या प्रूव्ड करते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए प्रूव्ड कर आप सभी लोग को बताते हैं यहाँ पर। जैसा कि बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए पहले एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे और नामकरण कर देंगे। नामकरण कर देंगे ABC। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलिए। अब देखिए दिया क्या हुआ हमारा टेन थीटा दिया हुआ है हमारा। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, टेन थीटा दिया हुआ है तो क्या करेंगे डियर्स, बिल्कुल हम लिखेंगे क्या लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे लाल बटे कक्का। चलिए लाल बटे कक्का से फार्मूला हमारा निकलेगा 6 अनुपात होगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है अगर आप सभी क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपको जहाँ तक उम्मीद है हमारी कि जनवरी में सिलेबस खत्म हो जाएगा मैथ का वो भी। चलिए डियर्स, ज़्यादा कुछ बात ना कर इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हुए आप सभी लोग। चलिए डियर्स हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान समझते हुए यहाँ पर त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति है यहाँ पर 25वां सवाल होने जा रहा है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया यहाँ पर, उस पर हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप 6 को अनुपात याद है तो बिल्कुल ध्यान से आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। तो 10 बराबर क्या हुआ, लंब बटे का आधार। लंब बटे का आधार। चलिए देखिए लंब बटे का आधार क्या होता है और यहाँ पर कैसे किया जाता है। देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए है और आधार हमें दिया है कर्ण नहीं पता। चलिए हम कर्ण पता करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हम यहाँ पर नामकरण कर लेंगे इसका, मतलब 24 L बराबर और ए बराबर जो दिया है हमारा बिल्कुल 7। कितना दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ ना। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए यहाँ पर हम ज्ञात क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए जो हमें नहीं पता है वही हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल समझते हुए आसानी से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। चलिए लंब हमें पता है, लंब हमारा कितना दिया हो, कर्ण नहीं पता, कर्ण को ऐसे लिख लेंगे 24 लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। अब देखिए डियर्स क्या होता है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। और लंब हमारा दिया है 24, तो 24 लिख लेंगे। चलिए स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस ए का स्क्वायर मतलब 7, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हो गया। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर बिल्कुल ध्यान से 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 की ना 576। आप लोग करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान समझते हुए। 576 प्लस और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 की ना 49। अब देखिए इतना होने के बाद क्या हो गया डियर्स, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 625। आप देख सकते हैं
बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आसानी से हल करते हुए देखिए क्या होता है। कड़ का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 625। क्या हो जाएगा 625 हो गया। अब देखिए कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अगर आप कड़ी में लगाना चाहते हैं तो कड़ी में लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पर इतना होने के बाद क्या करेंगे, कड़ी में लगा लेते हैं हम लोग सभी लोग 625 हो गया। अब 625 का वर्गमूल कितना होगा, बिल्कुल अगर आप लोग को नहीं आता तो यहाँ पर गुणनखंड करके हम बता देना है, बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलिए। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से 625 का ऐसे कर सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक या कर सकते हैं एलसीएम, बिल्कुल समझ में आया। गुणनखंड कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए हम गुणनखंड करते हैं तो किससे कटेगा पहले देख लीजिए, क्योंकि विषम संख्या यहाँ पर लास्ट में है तो विषम संख्या 5 है, 5 से हम काटेंगे। चलिए 5 से काटेंगे तो आएगा कितना, देखिए 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यही होगा ना। बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलिए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यही होगा। बिल्कुल ध्यान से चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहाँ पर फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काट देंगे तो फिर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलिए। चलिए देखिए डियर्स, देखिए 5 से काटेंगे तो फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 4 बेरी 5 आया तो कड़ी में देखिए क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बिल्कुल समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कड़ बराबर क्या करेंगे, कड़ हमें नहीं पता है, जैसा कि पाइथागोरस का प्रमेय का रूल है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यही करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वर्गमूल निकलेगा 2 का जोड़ा बनेगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। चलिए इसका भी 2 का जोड़ा, इसका भी 2 का जोड़ा, वर्गमूल बाहर निकल गया तो 25 हो गया। कोई दिक्कत कोई डाउट जरूर, ऐसे आपको नहीं आता है तो जोड़ा जिसका नहीं बनेगा उसका अंदर रहने देंगे। मान लीजिए एक 5 और आ गया, मान लीजिए एक 5 और आ गया तो हमें 6 5 यहाँ पर कितना 5 5 मिल गए, कितना 5 5 मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पचे 25। तो हम इसको ऐसे इस तरह से लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। 5 गुणे 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक 5 बच गया तो एक 5 इसके रहने देते हैं। फिर इसका गुणा कर लेते हैं, 25 कड़ी में 5 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए हमारा क्या पता चल गया, कड़ हमारा कितना पता चल गया 25, बिल्कुल। अब देखिए अगर आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई डाउट हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहे हैं, उस पर हाय हेलो मत भेजिएगा। कोई लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हमें पता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रेजर करते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए डियर्स देखते हुए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी आप सभी लोग को। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का आपको रचना भी पढ़ाया जाएगा इसमें, जैसा कि आपके सिलेबस में जो है स्कूल कोचिंग यहाँ पर भी पढ़े होंगे, वहाँ पर ना समझ में आए तो आशीष ट्यूटर 2 के उनको जल्द ही सपोर्ट करिए और तुरंत यहाँ पर हल पाइए। चलिए देखिए डियर्स, अब हमें तीनों चीज़ पता चल गए। तीनों चीज़ पता चलने के बाद हमें क्या करना, साइन, हमें साइड ज्ञात करना, तो साइड ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कड़, लंब बटे का कड़। और लंब बटे कितना कड़ है, कड़ हमारा जो है कि 25 है और लंब हमारा 24 है, 24 बटे का कितना हो जाएगा 25, बिल्कुल। अब देखिए साइन हमें पता हो गया, अब हमें क्या पता करना है, कॉस पता करना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का कड़, आधार बटे का कड़, आधार बटे कड़ होगा। आधार कितना हमारा 7 है तो हम 7 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए आधार हमारा 7 है, 7 लिख लेते हैं, बटे कितना है 25। चलिए
कड़ हमारा 25 है। अब हम इस पे रख देंगे तो आसानी से हमारा मान निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। बिल्कुल देखिए कैसे निकलेगा वो भी यहाँ पर देखिए। चलिए साइन का मान कितना है, साइन का मान है 24 बटे का कितना है, 24 बटे का हमारा है जैसा कि 25 इतना है। अब देखिए अब हमें माइनस लगाना है, माइनस लगा लेंगे। अब कितना है, कॉस का मान कितना है, कॉस का मान इतना है 7 बटे का 25। अब ऐसे बटे का बटा लगा लेंगे जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब हमारा साइन का मान कितना है, 24 बटे का 25। फिर हमारा माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस, कॉस का मान कितना है 7 बटे का 25। अब देखिए दोनों हर बराबर है। यहाँ पर जो अंश अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला हर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। बिल्कुल समझ में आया। देखिए हर वाला जब बराबर रहते हैं दोनों तो आराम से जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो यहाँ पर घट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए डियर्स, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल समझते हुए, आसानी से हल करते हुए यहाँ पर समझ जाइए। देखिए 24 में 7 घटेगा कितना बच जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर समझेंगे। अगर हम कह दें यहाँ पर, चलिए हम इधर ही करके बता देते हैं, वहाँ से यहीं पर कर बता देते हैं। नहीं यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा आपको महसूस होगा, दिक्कत महसूस हो। चलिए इधर ही करके बता देते हैं आप सभी लोग को। देखिए डियर्स क्या होगा, 24 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 17 बटे का 25। बिल्कुल समझ में आया, 17 बटे का 25। अब बटे का बटे लगा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 31 बटे का 25। बिल्कुल अब देखिए नीचे वाला ऊपर में, ऊपर वाला नीचे में, तो हम लिख कैसे सकते हैं इसको, देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं आसानी से। चलिए डियर्स क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए और आसानी से हल हो जाएगा। देखिए पहले लिखेंगे 17 गुणे 25। अब देखिए बटे लगा लेंगे। अब लिखेंगे 31, क्या लिखेंगे 31 गुणे 25। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब देखिए 25 से 25 गया, हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर बच कितना गया 17, 17 बटे का 31। यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया, PROVED। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 89 6019 56। बिल्कुल हाँ, इस पर हाय हेलो मत भेजिएगा कोई लोग, नहीं तो ब्लॉक की जाएगा आप सभी लोग को। हाँ कोई डाउट कोई कमेंट तब भेजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको अगर सवाल समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आएगी फिर से कर दीजिएगा, फिर से बताया जाएगा आप सभी लोग को। बहुत छोटा सा लॉजिक लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपको 6 अनुपात याद है तो आसानी से कर ले जाएंगे, 6 अनुपात याद है, उसके रूल याद है तो आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। और आपको OMR का पेपर भी दिया जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आपके कोचिंग में या स्कूल में कराया गया होगा क्लास 9th में। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आसानी से हल करें। कोचिंग में फिलहाल नहीं कराते हैं, लेकिन कई कई कोचिंगों में करा दिए जाते हैं, जैसे हमारे कोचिंग में करा दिए जाते हैं। OMR का पेपर इस साल होगा हमारे कोचिंग में, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर OMR जो होता है, यहाँ से 20 नंबर बहुत मायने रखता है। OMR से 20 नंबर, जैसा कि आपका देखिए लिखने में जो आएगा, लेकिन जो 20 नंबर रहेगा OMR का भरने के लिए, मान लीजिए आपको OMR दे दिया, क्या दे दिया, OMR का पेपर दे दिया, OMR का पेपर दे दिया, और इसमें कर दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ऐसे लाइनें बनी रहेंगी। अगर आपको कह दिया है ऑप्शन नंबर मान लीजिए 20 सही है, यहाँ पर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D, इसको ऐसे ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे 3 खाने बने रहेंगे, आपको दिए रहेंगे, यहाँ पर इसको D मान लेते हैं। देखिए एक में बोलेगा पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आप क्या कर देंगे, OMR में A ऐसे मार देंगे, तो बिल्कुल ये तरीका बिल्कुल गलत है। बी वाला दे देगा, इसको कहेगा ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर छोड़ देंगे, ये भी तरीका गलत है, आपका नंबर चला जाएगा।
और कर देगा, फिर आपको कह देगा कि इसको, चलिए देखते हैं ऐसे। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछेगा। ये वाला तरीका सही है। और इसमें क्या कर देंगे आपसे लोग, ऐसे कर देंगे, गलत। तो बिल्कुल ऐसे ही भरना है, लेकिन जो हमने तरीका बताया उस तरह से भरना है। आपका गोला कहीं पर नहीं बाहर होना चाहिए, कहीं से भी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग सीरीज खरीद चुके हैं तो सामाजिक विज्ञान और क्या और एक कह सकते हैं हिंदी खरीद लीजिए, और किसी का सीरीज मत खरीदिएगा। हम यही कहना चाहते हैं, स्कूल में कोचिंग में जो नोट्स बनाया गया होगा उसी से पढ़िएगा। चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।